Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the Octahedron Chemistry classes. आज का हमारे लेक्चर बेटा रिमेनिंग जो पोर्शन है अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वो है। आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डेली लाइफ एप्लीकेशंस है कुछ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और एक लास्ट में टॉपिक है जिसमें हम साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के दरमियान डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन वो टॉपिक फॉर्मेटिव है तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। दैट इज सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। देखें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है बेटा? ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम ऐसे केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे या ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है और उसका जो एडवर्स इफेक्ट है इंसानों के लाइफ के ऊपर उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे डिफाइन क्या हुआ है? इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे कि बेटा आप आगे हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वो तमाम के तमाम पोल्यूटेंट्स जो एयर पोल्यूशन कॉज करती है, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ यू कैन से कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, मीथेन वगैरह, हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये एयर पोल्यूशन वगैरह हम इसमें देखेंगे। इस तरह से वाटर पोल्यूशन बेटा इसमें आता है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन भी इसमें हम स्टडी करते हैं। और इसके अलावा देखिए इस जो वाटर पोल्यूशन के अंदर ना एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। कैसे जो है हम वाटर की प्रोटेक्शन करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के नाम से टॉपिक आएगा, जिसमें हम रॉ वाटर जो है या वेस्ट वाटर को हम क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। इसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है बेटा, ये बड़ा सिंपल सा है। इट इज द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, मतलब हम इंडस्ट्री के अंदर कोई भी चीज जब बनाते हैं तो उसको बड़े पैमाने पे बनाते हैं, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। तो उन सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो लार्ज जो है स्केल पे प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो एक तो आपके पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बेटा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मा, जिसमें हम क्या करते हैं? मेडिसिन बनाते हैं, जिसमें हम बड़े पैमाने पे जो है मेडिसिन की प्रिपरेशन करते हैं। इसी तरह से बेटा पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है बेटा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री है। ये सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है बेटा जिनमें हम केमिकल्स को जो है वो क्या करते हैं? बड़े पैमाने पे सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके बाद आता है बेटा मेडिसिनल केमिस्ट्री। देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है ना बेटा, ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम जो मेडिसिन है ना बेटा उनको कैसे बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन को हम कैसे करेंगे। इसके अलावा जो इंटरेक्शन है मेडिसिन का या ड्रग्स का बायोलॉजिकल टारगेट के साथ, बायोलॉजिकल टारगेट का मतलब होता है डिजीजेस, जैसे कि कोई एंजाइम हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस वगैरह, तो उनको बायोलॉजिकल टारगेट कहते हैं। तो उन बायोलॉजिकल टारगेट का उस ड्रग के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसके बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। सो इट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन, देखो नए मेडिसिन की डेवलपमेंट और इंटरेक्शन ऑफ मेडिसिन या ड्रग्स विद द बायोलॉजिकल टारगेट्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद आता है बेटा पॉलीमर केमिस्ट्री। देखिए पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ टाइप्स, प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ पॉलीमर्स एंड द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। अच्छा इसमें ना डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर्स होता है, जैसे कि बेटा आपने नाम सुना होगा पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन क्या होता है बेटा? ये बेसिकली प्लास्टिक होता है, ये पॉलीमर होता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम पीवीसी पाइप वगैरह कहते हैं, पीवीसी, ठीक है। इसी तरह से बेटा पॉलीअमाइड है जिसमें नाइलॉन आता है, नाइलॉन, ठीक है। इसी तरह से बेटा पॉलीएस्टर आता है, पॉलीएस्टर। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इनकी यूजेस के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, और इनकी इनकी प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ बेटा टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। जैसे कि अगर हम एक सिंपल प्रिपरेशन देखें तो बेटा यहाँ पे हमारे पास प्लास्टिक की प्रिपरेशन अगर हम देखें तो ये इथीन की पॉलीमराइजेशन से बनता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द इथीन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो इथीन मॉलिक्यूल है बेटा, ये जब पॉलीमराइजेशन करता है ना बेटा, ये जो पॉलीमराइजेशन करती है, दे विल फॉर्म, क्या बनाता है बेटा, दे विल फॉर्म पॉलीथीन, H2C सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे भी बॉन्ड, यहाँ पे भी बॉन्ड आएगा बेटा, और इसको हम फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस हम यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यहाँ पे शो कर देते हैं, यहाँ पे N, ठीक है, और यहाँ पे N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दी, यू कैन से इथीन। तो यहाँ पे इथीन की पॉलीमराइजेशन से, इथीन की पॉलीमराइजेशन से बेटा क्या बनेगा, पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन, जैसे कि प्लास्टिक जिसको हमने कहा ना पॉलीथीन कहते हैं इसको, पॉलीथीन दैट इज नोन एज प्लास्टिक, ये क्या है, प्लास्टिक है। तो ये प्रिपरेशन करते हैं, और इन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे या इनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक चीज याद रखिएगा बेटा, ये जो इथीन है इसको मोनोमर कहते हैं, मोनोमर, और इससे बनने वाला जो मॉलिक्यूल होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो इसके बारे में बेसिकली हम क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर। इसी तरह से बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री है अगला। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बेटा देखिए, जब भी हम एटम की बात करते हैं ना, तो एटम की जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, और जो बाहर का शेल है ना बेटा, ये आउटर मोस्ट शेल है, ये फॉर एग्जांपल आउटर मोस्ट, सॉरी यहाँ पे शेल है, पहला शेल दूसरा शेल कोई भी शेल हो सकता है। अब बोलते हैं कि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन के अलावा इसको हम ना बेटा बेसिकली ये जो बाहर का पार्ट होता है इसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और इसको हम न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, न्यूक्लियर पार्ट। तो बेटा यहाँ पे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर ना जितने भी चेंजेस इस न्यूक्लियस के अंदर आता है एटम के अंदर, ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम स्ट्रक्चर और रिएक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई को स्टडी करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। जैसे कि इसमें बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें ना, तो जो एटॉमिक बॉम्ब है वो बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है, एटॉमिक बॉम्ब। तो यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इसमें हम न्यूक्लियस के अंदर आने वाले तमाम के तमाम चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है बेटा जियो केमिस्ट्री। देखिए जियो बेसिकली अर्थ को कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, रॉक्स, मिनरल वाटर एंड एटमॉस्फेयर। तो हम यहाँ पे कंपोजिशंस के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स जो कि रॉक्स के अंदर होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है, मिनरल्स में होता है, वाटर में होता है और एटमॉस्फेयर में होता है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे बेटा जियो केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद आता है एस्ट्रो केमिस्ट्री। एस्ट्रो कहते हैं बेटा फल्कियात, ठीक है। तो जो एस्ट्रो केमिस्ट्री है उसमें हम क्या कहेंगे बेटा, जो हमारे खला में प्लैनेट्स होते हैं या जो एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट है, मून है, जैसे कि सन है, ठीक है, स्टार्स है, इनके अंदर आने वाले जो केमिकल चेंजेस है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द एस्ट्रोनॉमिकल इन्वायरमेंट सच एज स्टार्स, प्लैनेट, कॉमेट्स। कॉमेट्स से जो सैयारे होते हैं जो मूव कर रहा होता है उनके बारे में, ठीक है, प्लैनेट हो गया, स्टार हो गया, एंड इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं बेटा दो प्लैनेट्स के दरमियान जो खाली जगह होता है, या एक प्लैनेट और जो यू कैन से स्टार के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उनको इनको इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। इनके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके बाद लास्ट ब्रांच है बेटा ग्रीन केमिस्ट्री। देखिए एक नई ब्रांच है जिसमें ना बेटा हम ऐसे प्रोडक्ट्स को पढ़ते हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन करते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जिससे हम टॉक्सिक या हैजर्डस सब्सटेंस की प्रोडक्शन को या तो रिड्यूस कर लेते हैं या फिर वो एलिमिनेट हो जाता है। उसके बारे में स्टडी करने को हम ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डेवलपिंग द प्रोसेस टू रिड्यूस और एलिमिनेट द हैजर्डस सब्सटेंसेस। मतलब इसमें हम वो तमाम सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेंगे बेटा, substance produced which are environment
फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। तो इनके बारे में हम बेसिकली स्टडी करते हैं किसमें, जियोकेमिस्ट्री में। तो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, आज हमने एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ा बेटा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोकेमिस्ट्री एंड द ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये था बेटा आपके ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद एक आखिरी टॉपिक हमारे डेली लाइफ एप्लीकेशन से 5 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के, वो इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। तो अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझना आई हो तो बेटा आप लाजमी सवाल करें कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।